लेक्चर 21। डेट कितना है? 19 आज एंट्री सब लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना? टॉपिक क्या चल रहा है? फोरफीचर एंड रीइशू, ठीक है? When अकाउंटिंग एंट्री लिखते जाइएगा आप लोग बेटा। When shares are forfeited। अच्छा, शेयर जो ओरिजिनली इशू होता है तो इशू कैसे होता है? पार और प्रीमियम पे होता है ना बेटा? चलो, when shares ओरिजिनली इशूड एट पार। देखो, जब हम इशू किए थे ओरिजिनली, यानी कंपनी के आईपीओ के समय में, या कंपनी जब शेयर इशू कर रहा था उस समय में, शेयर को ओरिजिनली किस पे इशू किया गया था? पार पे। पार मतलब कि जो फेस वैल्यू है उस पे इशू किया गया था, यानी कंपनी यहाँ पर प्रीमियम पे इशू नहीं की थी, और उस शेयर पे कुछ पैसा नहीं आया, तो वो क्या कहलाया? कॉल सिनेरियो। अब कॉल सिनेरियो हो गया तो कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन लेगा? फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट करना है तो ट्रांजैक्शन होगा, उसका हमको एक अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास होगा? कल बताए थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल करना पड़ रहा है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू क्या रेलिवेंट कॉल लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। रेलिवेंट कॉल मतलब कॉल का नाम जिस कॉल पे पैसा नहीं आया है, नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट। नरेशन क्या होगा? हो दीजिए, बिंग शेयर फॉरफिटेड। यहां से बात नहीं करो बेटा। अब समझिए बेटा कि ये 3 अकाउंटिंग हेड बना है। कितना अकाउंटिंग हेड बना है? 3। इसमें एक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, 2 अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो अब यहाँ पैसा कौन सा जाएगा वो समझिए। स्टार्ट, यानी शेयर कैपिटल जब कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल में कौन सा कितना रुपया जाएगा, इसका फॉर्मूला समझिए। इसमें क्या जाएगा? जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसी को हम कैंसिल करेंगे, तो इसमें जाएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। जितना शेयर आपने फॉरफिट किया वो ले लीजिए। अगर मान लो 1000 शेयर फॉरफिट किया तो 1000 लीजिए, 800 शेयर फॉरफिट किया तो 800 लीजिए। मान लो कि 900 शेयर था, उसमें 500 ही फॉरफिट किए तो कितना शेयर लेंगे? 500। जितना शेयर आप जब्त कर रहे हैं वो ले लो, इनटू रेट क्या यहाँ पर लेंगे बताइए? क्या फेस वैल्यू लेंगे कि कॉल्ड अप लेंगे? यहाँ लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इसको पकड़ लिए कि कॉल्ड अप लेना है तो फिर सवाल आपका आसान हो जाएगा। अगर आप कॉल्ड अप फेस वैल्यू के डिफरेंस को नहीं समझ रहे हैं तो सवाल थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तब फंस जाइएगा। जैसे आप अभी आपका एक क्वेश्चन में फंस गया, उसमें शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100 था, और उस क्वेश्चन लिख गया कि कंपनी कॉल्ड किया कितना, कॉल्ड अप कितना था? 80। तो हम यहाँ पर एंट्री शेयर कैपिटल को कितना रुपया से करेंगे? 80 रुपया से करेंगे। अब जितना शेयर आपने फॉरफिट किया, अगर 5000 किया तो 5000 गुणे 80, 4 लाख रुपया यहाँ पर लिखेंगे। अब उस 80 में कितना पेड हो रहा है और कितना अनपेड है, वही 2 अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये देखो स्टार 1 समझिए। स्टार 1 क्या है? शेयर फॉरफीचर।
शेयर फोर्फिटर कंपनी के लिए बेनिफिट है कि लॉस है? बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी को पैसा जो मिला हुआ है पहले से वो पैसा जब्त कर लिया। तो शेयर फोर्फिटर कौन सा अमाउंट जाएगा? पेड अप वाला अमाउंट जाएगा। कौन सा वाला जाएगा बेटा? पेड अप वाला। इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ शेयर forfeited into paid up, number of shares forfeited into paid up। और रेलिवेंट कॉल, ये कॉल्स इन एरियर का बात करता है। किसका बात करता है बेटा? सर अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा सर, एप्लीकेशन पे कोई पैसा दिया, मान लो 100 शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है। ध्यान सुनना बेटा, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है, फेस वैल्यू है 100, एग्जांपल समझिए। और एप्लीकेशन पे किसी ने दे दिया 30 रुपया, वो तो एप्लीकेशन पे तो देना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल सिनेरियर नहीं हो सकता, ये हम आपको पहले भी बताएं, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले पब्लिक अप्लाई करता है तो पैसा देता ही है। दैट्स व्हाई पहला एंट्री बैंक से होता है, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट पे मान लो कि 20 रुपया था, वो फेल हो गया। फर्स्ट कॉल पे मान लो कि 30 रुपया था, वो भी फेल हो गया। 30 20 50 30 कितना हो गया? तो बचा कितना? फाइनल कॉल पे कंपनी नॉट कॉल, कंपनी कॉल नहीं किया, कंपनी कॉल नहीं किया। अब इसमें बताइए कॉल्ड अप कितना होगा यहाँ पर, बताइए। कॉल्ड अप कंपनी कौन सा कॉल नहीं कर रही है? ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप या अनकॉल्ड? अनकॉल्ड कहलाएगा। तो कंपनी 100 में अनकॉल्ड कितना किया? 20। कॉल्ड अप कितना हो गया? 80 हो गया। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितना से होगा? 80 से। डेबिट होगा 80 से, शॉर्ट में समझो बैंक होगा, ध्यान से अभी लिखना नहीं, समझ लो। अब इसमें एप्लीकेशन 30 रुपया तो पेड अप किया करेगा, है ना। तो इस कॉल्ड अप में पेड अप कितना हुआ? 30 रुपया, यही ना पेड अप हुआ 30 रुपया। कौन सा? एप्लीकेशन का पेड अप हुआ, तो ये कहाँ जाएगा बताइए? फॉरफीचर में कंपनी क्या करेगा? उसको क्रेडिट कर लेगा। तो 80 डेबिट हुआ, 30 क्या हो गया? बचा कितना? 50 20 और 30। अब देखो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो ध्यान रखिएगा जो हम अभी आपको एंट्री लिखवाए टू रेलिवेंट कॉल, आपको जो वहां पर एंट्री करना है इस सिचुएशन के अनुसार, तो यहां पर टू अलॉटमेंट लिखेंगे और टू फर्स्ट कॉल, 2 एंट्री करना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप सीधे टू कॉल मत लिख दीजिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट क्यों? क्योंकि सर ये भी एरियर है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी एरियर है। तो 20 रुपया से एक एंट्री होगा और एक कितना से होगा बेटा? 30 से। यानी एक अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 20 से। और एक फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा कितना से बेटा? 30 से। समझ में आ रही है? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर टू कॉल सिनेरियो नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं। अगर सर हम टू कॉल सिनेरियो लिख दिए तब मुझे बताइए 2 बार कॉल सिनेरियो लिखना पड़ेगा? नो। 20 और 30 50, टू कॉल सिनेरियो सीधे 50 रुपया लिख लीजिएगा। सर एप्रोप्रिएट क्या होगा, सही क्या होगा? तो सही होगा कि हम टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी इंस्टॉलमेंट का नाम लिखें। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। सर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन कर दिया गया था, तब क्या करेंगे? तब वहां पर अगर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का नाम लिख रहे हैं तो गलत हो जाइएगा, बिकॉज क्वेश्चन में इंडिकेट क्या कर दिया है कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन हो गया। तो कॉल सिनेरियो अकाउंट जब ओपन हुआ है तो आपको यहाँ पर कॉल सिनेरियो अकाउंट, कॉल सिनेरियो से ही एंट्री करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो एंट्री आपने ये सीखा, ये किस चीज का एंट्री था? फॉरफीचर का। अब फॉरफीचर के भी 2 सिचुएशन, यानी फॉरफीचर में भी 2 टाइप के एंट्री बनेंगे, दो टाइप के एंट्री बनेंगे। पहला कि जब शेयर को ओरिजिनली इशू किस पे किया गया है? बार। उसका हमने एंट्री सीख लिया। अब सेकंड देखिए, when shares, ये लिख लिए ऊपर का? ये नहीं लिखे? क्रेडिट भी तो कर रहे हैं ना?
क्रेडिट वैल्यू, सॉरी, ठीक है। When shares originally issued at प्रीमियम, अब बताइए फोरफीचर से पहले क्या होता है? हाँ, इशू होता है। फोरफीचर से पहले क्या सिचुएशन होता है? कॉल सिनेरियो का, कॉल सिनेरियो पहले कंपनी इशू कर देती होगी, कॉल्ड अप करती है। तो कंपनी जब इशू की थी तो इशू किससे हुआ था? अब यहां पर भी दो सिचुएशन बनेगा, क्या प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया? इफ प्रीमियम रिसीव, जैसे समझो एक शेयर होल्डर को शेयर इशू किया गया, प्रीमियम पे इशू किया गया, अलॉटमेंट पर प्रीमियम था। ध्यान सुनिएगा, आप लिखिए नहीं, किससे प्रीमियम था? अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं है, फाइनल कॉल पे प्रीमियम नहीं है। वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट तक पैसा दे दिया, वो शेयर होल्डर कहां तक दे दिया? कहां फेल हुआ? उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो क्या ये सिचुएशन बन रहा है प्रीमियम रिसीव हो गया कंपनी के द्वारा? शेयर प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे है? अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट का पैसा कोई शेयर होल्डर दिया है तो प्रीमियम दे दिया ना वो। जब शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो कंपनी प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब बात करिए, लेकिन फर्स्ट कॉल से तो एरियर हो चुका है। अब फर्स्ट कॉल से एरियर हुआ तो कंपनी क्या करेगा? फॉरफिट करेगा, जब्त करेगा। और जब्त करने का मतलब आप माइंड में बैठा लीजिए कि शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है। शेयर कैपिटल क्या करना है? कैंसिल करना है। तो सर अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो क्या प्रीमियम को भी रिवर्स कर दे? नहीं करेंगे। ओनली शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी रिवर्स, विल बी कैंसिल, प्रीमियम विल नॉट बी रिवर्स। प्रीमियम जहां है वहीं रह जाएगा। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जानते हो ना, विल नॉट बी रिवर्स्ड। अब यहां पर अगर हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो सेम एंट्री हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताइए इसका फॉर्मेशन कौन सा अमाउंट जाएगा? बताइए। नंबर ऑफ, बोलो सब लोग बोलो, नंबर ऑफ इनटू कॉल्ड अप, ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, जानते हैं। टू शेयर, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? पेड अप, है ना? टू रेलेवेंट कॉल कर दे। क्या ये एंट्री सेम है पहला वाला? चलिए, बीइंग शेयर फॉरफिट, सर सिचुएशन 2 बताइए। इफ प्रीमियम नॉट रिसीव, ये समझिए थोड़ा सा। सर मान लीजिए कि एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, 4 इंस्टॉलमेंट है और कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू किया है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे है। एप्लीकेशन पे पहले पैसा पेड होता है तो हमने एप्लीकेशन पैसा ले लिया। अलॉटमेंट पे पहले ड्यू होता है कि रिसीव होता है? पहले ड्यू होता है। तो ड्यू का, अलॉटमेंट के ड्यू का एंट्री क्या होगा जब प्रीमियम पे होगा? तो बताइए, मेरी बात समझ, ध्यान सुनिएगा, एक बार सही जवाब दीजिएगा। अलॉटमेंट के ड्यू का क्या एंट्री होगा जब शेयर प्रीमियम पे होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप मुझे बताइए, यहाँ ड्यू में प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके हैं, क्या सोच कर क्रेडिट किए कि मिल जाएगा? अभी तो वो कॉल्ड अप है ना, वो एंट्री किस चीज का है? कॉल्ड अप का। ड्यू का एंट्री किससे होता है बोलिए? कॉल्ड अप से कि पेड अप से? और बैंक वाला एंट्री पेड अप से। जब अलॉटमेंट का पैसा पेड करने की बारी आई तो वहां पर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया।
तो क्या कंपनी को उस शेयर होल्डर से, देखिए पूरा शेयर होल्डर से नहीं बात बोल रहे हैं, उस शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा मिला? वो तो अलॉटमेंट पे फेल हो गया देने में, और जब वो अलॉटमेंट पे फेल हो गया देने में तो क्या प्रीमियम का पैसा मिला? नहीं मिला, लेकिन प्रीमियम तो आपने क्रेडिट कर लिया। अब बताइए, हम जिस एक चीज को क्रेडिट किए हैं, ये सोच कर, ये एज्यूम करके, इस आशा में कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिल भी नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन सर रिवर्स कब करेंगे? जब फोरफीचर करेंगे तब करेंगे। मैंने बोला ना अभी कि शेयर कैपिटल जो आप डेबिट कर रहे हो वो कब डेबिट करोगे? कॉल्स इन एरियर के समय में कि फोरफीचर के समय में? फोरफीचर के समय में। दैट्स व्हाई इफ प्रीमियम अमाउंट, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, कॉन्सेप्ट समझिए, इफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, when shares originally issued at premium but premium amount not received, then premium will be reversed. सर पूरा प्रीमियम रिवर्स कर देंगे? नहीं बेटा, जितना शेयर जब्त कर रहे हो ना, और प्रीमियम का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ एंट्री क्या होगा, कोई बता सकता है? दो चीज रिवर्स होगा, शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एक और एंट्री डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 बताओ, एंड 2 अच्छा, सबका इन पैसा तो जान ही रहे हो, इसका बता देते हैं कितना जाएगा। एसपीआर में क्या पैसा जाएगा? नंबर ऑफ, होगा बनाइए, नंबर ऑफ शेयर forfeited इनटू, वेरी गुड, रेट ऑफ प्रीमियम। होल्ड अप, पेड अप, अटेड मत लीजिएगा, जो प्रीमियम का रेट है वही ना लीजिएगा। चलिए लिख लिए? लिखते जाइए, लिखते जाइए। बहुत छूट गया है, बहुत ज्यादा छूट गया। इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। AOC Limited issued 10,000 equity share at ₹120 पर शेयर। ये लंबा क्वेश्चन होने वाला है। Which was at 20 per share of premium. Amount payable as on application 30 on allotment 14 on first call 14। बताइए फाइनल कॉल पे कितना रेट आएगा? फाइनल कॉल पे कितना आएगा?
10 रुपये आएगा। 30, 40, 70, 40, 110। टोटल प्राइस कितना है? 120। कितना आ गया? 10 रुपये। अब बताइए आप प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में होगा? जब इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो प्रीमियम किससे मानते हैं? अलॉटमेंट का। वैसे यहाँ लिख देते हैं, आ सकता है, मेंशन कब करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तब हम डीम्ड मानेंगे अलॉटमेंट है। All the money was duly received except one shareholder who fails to pay allotment money on subsequent मतलब क्या होता है? Subsequent मतलब क्या होता है? Subsequent आगे। On subsequent failure of first call his shares were forfeited pass journal entry। क्वेश्चन लिखिए। हो गया सबका? चलिए देखिएगा ध्यान से, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा खास लाइन है ये। सुनना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे तो बनाइए क्वेश्चन। 2 मिनट लिखिएगा, बस 2 मिनट, क्योंकि नहीं लिखे हैं। सब लिख के बैठा है। वो नहीं लिखा, अरे विशाल लिखो। बस अलॉटमेंट का एंट्री पास है सारा। अरे फाइनल कॉल पे फंस जाइएगा, करके बताइए फाइनल कॉल का एंट्री, तब माने, तब समोसा खिलाएंगे। अच्छा मेरा खिला ही दीजिए आप। हाँ तुम ना हमको नुकसान करा देती हो। अच्छा कोई बात नहीं, कब चला जाएगा तब बोलेंगे ये बात, तब नुकसान नहीं होगा आपका। ना ना गरीब कौन क्या है? मुझे बोलने नहीं
आप समझिए, अब हम नहीं रुकने वाले, देखिए ध्यान हाँ सर, हो गया। से। ये लाइन देखिएगा, कितना कंपनी शेयर इशू किया है? 10,000। वाह, ब्रिलियंट। शेयर का इशू प्राइस कितना है? 120 फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। कहाँ लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि प्रीमियम 10 रुपया है। 20 है। हाँ 20 रुपया, सही, यही तो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ वो बोलते कितना है। 20 रुपये, ठीक है ना। और प्रीमियम एप्लीकेशन पे 30 है, अलॉटमेंट पे 40 है। अब ये पकड़िए, जब ये अलॉटमेंट पे 40 है तो इसमें 20 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो 20 रुपया किसका पार्ट होगा? अलॉटमेंट का। फेस वैल्यू का जो कॉल्डर का पार्ट होगा, जो कंपनी कॉल करने वाली है। तो शेयर कैपिटल में 20 रुपये से एंट्री होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। 20 रुपया कहाँ से आएगा? प्रीमियम से। या 40 फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल 10 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। वाह क्या बात है। बट आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि बदनाम हो जाएंगे। वन शेयर होल्डर हु फेल्स, जहां शेयर होल्डर फेल कर गया, मतलब डिफॉल्ट हो गया। जैसे डिफॉल्ट हुआ वो एरियर का कहानी चल गया। जैसे एरियर है तो फोरफीचर बन सकता है डायरेक्टर के मर्जी। Who fails to pay? Who fails to pay कहाँ लिखा हुआ है सर? Who fails to pay allotment money? कहाँ से वो फेल हो गया? अब मुझे बताइए, प्रीमियम किस पर है? अलॉटमेंट पैसा आया? नहीं आया? Who fails to pay allotment money? On subsequent failure, यानी अलॉटमेंट में तो फेल हो ही रहा है, आगे भी फेल हो रहा है। ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ, क्या एरियर फर्स्ट कॉल पे भी है? यस, सब्सिक्वेंट फेल हो गया है, यानी फर्स्ट कॉल पे फेलियर है। ही शेयर वेयर, कंपनी शेयर फॉरफिट कहां पे कर रही है? फर्स्ट कॉल के बाद, यानी जैसे फर्स्ट कॉल का मांगने गए वो पैसा नहीं दिया, उसका शेयर जब्त कर लो। उसे मत मंगाओ, फाइनल कॉल देने वाला नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट फेल हो गया, फर्स्ट कॉल फेल हो गया, क्या मुंह खराब करेगा मांग। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपनी ये डिसीजन ले रही है कि भैया वो शेयर होल्डर फेल डिफॉल्टर है, फालतू का उसको शेयर होल्डर बना के रखे, चलिए रिवर्स करिए उसको। यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, होल्डिंग 100 शेयर्स लिख लीजिएगा। कितना शेयर लेगा उसको तो पता नहीं, कितना शेयर वो रखे हुआ है? 100 शेयर्स। अब मुझे बताइए इस 100 शेयर का कहानी, फाइनल कॉल पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात, फाइनल कॉल का रेट कितना है? फाइनल कॉल पे कंपनी कितना शेयर होल्डर से पैसा मंगवाएगा? कितना शेयर पे पैसा मंगवाएगा पूछ रहे, यानी कॉल कितना पे करेगा? क्या 10,000 शेयर पे करेगा कि 9,900 शेयर पे करेगा? 9,000 नहीं सर, 10,000 पे करेगा। फाइनल कॉल पे कितना पे कॉल करेगा कंपनी? 10,000 शेयर पे करेगा कि 9,900 पे करेगा? पूछ रहे हैं, जवाब हम देंगे। कंपनी जो वो शेयर होल्डर 100 शेयर, सुनो बेटा, वो जो शेयर होल्डर शेयर फेल हुआ है, कहाँ फेल हुआ है पेमेंट करने में? फर्स्ट अलॉटमेंट में बोलो हाँ, सब्सिक्वेंट फेलियर फर्स्ट कॉल पे बोलो हाँ, उसका डिसीजन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? This year we are फाइनल कॉल पे फेल नहीं हुआ क्योंकि कॉल किया ही नहीं गया है भाई। तो 100 शेयर पे पैसा नहीं मंगवाया गया फाइनल कॉल का। तो मुझे बताइए फाइनल कॉल का जो ड्यू का एंट्री करेंगे, कॉल्ड अप का एंट्री करेंगे, कितना शेयर पे करेंगे? 9,900 शेयर। जिसका हम जिस होल्डर से पैसा फाइनल कॉल का नहीं मंगवा रहे उसका एंट्री हम क्यों करेंगे? आप समझिए, एप्लीकेशन में पूरा पैसा आ गया, एंट्री क्या होगा पहला एप्लीकेशन का? बैंक अकाउंट टू बात नहीं करिए प्लीज, बात नहीं करिए। हैंडराइटिंग पे ज्यादा फोकस करो, बाल
सैलून में भी बन जाता है। सेट होता है। कितना शेयर है ये? एप्लीकेशन रेट कितना है? 40 डाल दीजिएगा पैसा। नरेशन छोड़ देते हैं। दूसरा एंट्री क्या? आली तीसरा एंट्री बताइए। तीसरा एंट्री क्या होगा? कितना रुपया से? कितना शेयर है? इंटू 4 लाख हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 2 कितना? 20 रुपये ना। तो 2 लाख सही होगा। 20 में प्रीमियम का रेट है बेटा। चलिए अब रिसीव का एंट्री करेंगे। क्या 1 शोल्डर फेल हो गया पैसा देने में? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर से होगा? 9,900 से होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं समझे ये? नहीं समझे? नहीं समझे? आपको शांति इसलिए नहीं समझे। लिखना बंद करिए, पहले यहाँ देख लीजिए। One shareholder holding 100 shares pays to pay अलॉटमेंट का 1 शेयर का रेट कितना है? अलॉटमेंट के 1 शेयर का रेट कितना है? 40 रुपया। 1 शेयर कितना शेयर रखे हुआ है? 100। तो 10,000 शेयर में हम 10,000 शेयर पे कॉल किए ना बेटा, लेकिन 10,000 शेयर में 100 शेयर पे पैसा आया अलॉटमेंट का? नहीं ना आया। तो कितना शेयर पे पैसा आया? 9,900 शेयर पे ना पैसा आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10,000 शेयर माइनस 100 शेयर इनटू कितना? 40। कितना आएगा? 3,96,000 आ जाएगा क्या? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या ऐसा कर लीजिए 4 लाख रुपया मुझे आना है, ठीक है? और 100 गुने 40 कितना होता है? 4,000 होता है ना। तो 4,000 नहीं आया, 396 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट 3,96,000। 2 बताओ, 2 क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बात करते हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि शुरुआत, इसलिए हम सारा एंट्री करा रहे हैं तो बच्चा सब रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये एंट्री पास करने से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या कॉल सिलेक्टेड अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कॉल सिलेक्टेड अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अगर कॉल सिलेक्टेड अकाउंट ओपन होता तो इसको डेबिट, कॉल सिलेक्टेड अकाउंट डेबिट करना पड़ता। कराए थे ना? हम एज्यूम करते नहीं करेंगे, हम रेलिवेंट कॉल का एंट्री कर लेंगे। आप जो प्रोसीजर का एंट्री करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम। ये हो गया। ये किसका एंट्री हुआ? ये किसका एंट्री हुआ? अलॉटमेंट पे रिसीव का एंट्री हुआ। अलॉटमेंट पे ये एंट्री करो, जल्दी लिख लिया हो एंट्री। यस सर। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना से होगा बेटा? ये भी ड्यू पूरा 10,000 से करेंगे। इसका रेट कितना है? 40 है। फर्स्ट कॉल का भी रेट 40 है क्या? चेक कर लो। हाँ, 4 लाख रुपए।
अब इस पे भी एरियर है ना बउआ, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट पर देखा कितना होगा? 10,000 माइनस 100 शेयर इंटू 40, 3,96,000। यहाँ भी एरियर रहा गया है, पता है ना 100 शेयर पे। चलिए फर्स्ट कॉल तक हो गया। अब बताइए फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी क्या डिसीजन लिया है? नहीं मंगवाएंगे तो क्या करेंगे उसका सेव? जब करेंगे ना तो ध्यान रखना, फाइनल कॉल से पहले यानी फाइनल कॉल ड्यू से पहले मुझे फोरफीचर का एक एंट्री पास करना पड़ेगा। फाइनल कॉल ड्यू होने से पहले मुझे किसका एंट्री पास करना पड़ेगा? फोरफीचर का। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये रुक जाइए थोड़ा सा लिखे नहीं, अब ये समझिए, ये बात समझिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, बहुत क्वेश्चन मिलेगा इस किताब पे। All the money was duly received except one shareholder holding 100 share fails to pay the allotment money। तो allotment money फेल हुआ, उसने उसका एंट्री कर लिया। And subsequent failure of first call, हम फर्स्ट कॉल पे भी इंतजार कर रहे थे कि आएगा, लेकिन फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया, तो हमने फर्स्ट कॉल का भी ड्यू का एंट्री किया, रिसीव का किया, बट एरियर रह गया बिकॉज वो पैसा 100 शेयर पे नहीं दिया। अब यहाँ लाइन लिखता है कि हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, तो कहाँ पे फॉरफिट हो रहा है? जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया। देखो जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री जानते हैं क्या होता है? जर्नल एंट्री कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बोलो सही कि गलत? सही है सर। रिकॉर्डिंग ऑफ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होगा हमको उसका एंट्री वैसे करना पड़ेगा ना। हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं ना, कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो अकाउंटिंग के लिए अकाउंट का डेफिनेशन पढ़िए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing of and interpreting data in a significant in terms of money or money's worth। तो significant manner क्या कहता है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे एंट्री कर लो। अब फोरफीचर जहां हो रहा वही ना एंट्री करोगे, कि फाइनल कॉल हो जाएगा उसके बाद एंट्री करोगे? नहीं बेटा, अगर अलॉटमेंट के बाद ही अगर फोरफिट कर लिया जाता, मान लीजिए कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हम डिसीजन लेके फोरफिट कर लिए, तो फॉरफीचर का एंट्री कहाँ मारते हैं? अलॉटमेंट के बाद मार लेते हैं। तो जहां पर ड्यू हो रहा है यानी कंपनी जहां डिसीजन लिया कि हाँ डिसीजन लेना, जैसे मान लो कि कंपनी आज अनाउंस करता है कि हम डिविडेंड देंगे, चलो लायबिलिटी बना लो, तो आज एंट्री पास कर दीजिए। तो कंपनी ने बोला कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, फाइनल कॉल का वेट मत करिए, यहीं पे इसका शेयर क्या करिए? फोरफिट करिए। तो फोरफीचर का एंट्री बताइए। अब मुझे बताइए फोरफीचर में प्रीमियम का पैसा यहाँ आया है कि नहीं आया? उस शेयर से नहीं ना आया, प्रीमियम का एंट्री कहाँ बताए थे? ये वाला, क्या ये एंट्री चलेगा? बोलिए हाँ ना। अब इसमें पैसा आपसे हम डलवाएंगे, देखिए कैसे डलवाएंगे। चलिए फोरफीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगा। अरे बोलो ना, बोलो एंट्री, हमको नहीं याद है, बोलो जल्दी। शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी एंट्री लिखिए, अभी पैसा मत डालिएगा। और क्या एंट्री होगा? और रेलेवेंट कॉल लिखे थे ना बेटा, तो यहाँ रेलेवेंट कॉल में कॉल का नाम लिख दीजिएगा, बिकॉज कॉल सेनेट अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, आप में से अच्छे अच्छे बच्चे, सभी अच्छे बच्चे हैं, आप इधर के अच्छे बच्चे बताएंगे, बताइए इसमें क्या अमाउंट जाएगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट जाएगा? बोलो हाँ या ना। कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? हम तो भूलिए गए 100 से। ओ माय गॉड। फेस वैल्यू कितना था शेयर का? आज मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए और शब्द सुनकर जवाब दीजिए। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100। फाइनल कॉल का रेट कितना था? 10। इस शेयर होल्डर का जो शेयर जब्त किए, तो फाइनल कॉल मंगवाए उसे? नहीं।
तो अनकॉल्ड हो गया वो, यस सर। कितना अनकॉल्ड हुआ? 10। बोलो हाँ या ना। तो 100 में अगर 10 अनकॉल्ड है, कॉल्ड ऑफ कितना है? 90। तो मल्टीप्लाई कितना से होगा? नहीं ना समझे? समझ गए। जिसको नहीं समझ में हाथ रेज करिए। वेरी गुड। यहाँ कॉल्ड ऑफ एंट्री होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। शेयर का फेस वैल्यू कितना है बताइए? 100। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इस आप 120 मत बोल दीजिएगा, इस 120 इस प्राइस है, ठीक है। शेयर का फेस वैल्यू 100 है, फाइनल कॉल का रेट कितना है? 10 है। कंपनी शेयर का फॉरफीचर कहाँ कर रही है? फर्स्ट कॉल के फेल होने पे। तो फर्स्ट कॉल के फेल होने पे जब फॉरफिट कर रही है, तो क्या उस शेयरहोल्डर से हम फाइनल कॉल का पैसा मंगवा रहे हैं? नहीं ना मंगवा रहे हैं। और जब कंपनी फाइनल कॉल नहीं मंगवा रही, तो इसको क्या लिखिएगा लैंग्वेज में? कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, कह सकते हैं। तो डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल को हम अनकॉल कहते हैं ना। तो अनकॉल कितना हो गया? 10 रुपया। अब 100 में 10 रुपया हम नहीं बुलाए तो कितना बुलाए? 90 बुलाए। और कितना शेयर जब्त किए? अरे बोल दे, कितना शेयर जब्त किए? 100 शेयर जब्त किए। तो कितना से एंट्री होगा? 100 इंटू 90। बोलो हाँ या ना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट होगा कौन सा अमाउंट? इसका फॉर्मूला क्या बताया थे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। तो 100 गुने 20 कितना होगा? 2000। शेयर फॉरफिचर में क्या जाता है? जो पैसा आपने दे दिया 100 गुने एप्लीकेशन ही ना दिया आपने, एप्लीकेशन का रेट कितना है? 30 रुपया। 100 इंटू 30 कितना हो गया? और अलॉटमेंट का रेट कितना है? कितना हो गया? और फर्स्ट कॉल का रेट भी कितना है? 10। फाइनल कॉल का रेट 10। क्या बोले बेटा? इसलिए आप भी गलती से होती है। चलिए हो गया, तो देखते हैं इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग यार सो गया क्या? अरे उतना झुक के मत लिख बैठ भाई, तुमको चश्मा खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पीछे बैठ के कभी आने को लिखते हुए देखेगा, गर्दन गायब हो जाता। चलिए क्या यहाँ तक एंट्री हो गया कि और एंट्री करना बाकी है? 2 एंट्री और करना बाकी है। एक किसका? फाइनल कॉल ड्यू का। क्या एंट्री होगा? और ये आदित्य आज कहाँ गया हो गया? झगड़ा किया है क्या? नंबर याद लगता है हर्ष का? बाकी कुछ नहीं है। 9031794593 यूट्यूब पे जाइए। आपको क्या इसमें पैसा डाल के बताइए। 9,900 ड्यू का एंट्री कॉल्डर से करते हैं, फेस वाले से करते हैं, कि पेडर से करते हैं, कि अनपेड से करते हैं? ड्यू का एंट्री किसे करते हैं? तो 10,000 शेयर में कितना शेयर पे हम कॉल नहीं किए? 100 शेयर पे कॉल नहीं किए। कितना शेयर पे कॉल किए? 99। ये सब पकड़ना सीख गए ना, तो फॉरफीचर इशू में कोई कमी नहीं है। और अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फॉरफीचर इशू आपको बड़ा परेशान कर देगा। पूछिएगा अपने फ्रेंड सबसे। और रिसीव का भी एंट्री इतना से होगा। आज मन था टेस्ट लेने का, लेकिन छोड़ दिया हम लोगों ने। टेस्ट वेस्ट मत लीजिएगा अभी प्लीज। अब तो पक्का लेंगे हम। हम आएंगे ही नहीं, तब तो सरप्राइज लेके हम उनकी चले जाएंगे। इतना तो हिम्मत नहीं है। कहीं चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। यहाँ सारा व्यवस्था है, ग्लूकोज पिलाएंगे,
तब टेस्ट लेंगे। 2019 का बैच में एगो बच्चे को चक्कर आ गया था, क्वेश्चन पेपर लिए बच्चे वो बेहोश हो गए, मतलब तो सब हल्ला कर दिया, क्वेश्चन बहुत भारी पूछ दिया सर। हम कहे कि बोर्ड एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन भारी है तो बेहोश हो गया, ये तो क्लास का एग्जाम है। फिर उसको ऑरेंज का जूस पिलाया गया, 10 मिनट उसको आराम कराया गया। फिर बच्चे से पूछे बुआ होश में हो? हाँ सर। टेस्ट दोगी? हाँ सर। दीजिए टेस्ट। नंबर कितना है? वो बच्चे जा रहा है 83%, 96 की केस में आया था, 18 जोया पर मिले। अच्छा लिख लिया अंग्रेजी? चलिए तो इसको रिवाइज सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन लिखिए, इस पर बैठ बना के लिखिएगा। लिखिए 5 मिनट लिखा जाएगा क्वेश्चन। लिखिए तो सर एक डाउट है हमारा। पूछिए, बोलिए। देखिए दूसरी इशू है। एज डिबेट करिए, एज डिबेट करिए। कहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट में आपका डाउट क्लियर हो जाए। हो सकता है यहाँ तक पढ़ा उसमें डाउट आपका बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क। सनी जी AOC Limited issued 50,000, अच्छा छोड़ देंगे, 10% छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाएगा। 50,000 equity share of ₹100 each. Table as on application 20%। परसेंटेज में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। And balance on first and final columns. Public subscribed 48,000 equity share. All the money was duly received except Sunny shareholder holding 3,000 share fails to pay फर्स्ट एंड फाइनल। देखो ये जो अभी एग्जांपल समझाए हैं ना, उससे काफी आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी नहीं है, इसमें कॉल्ड अप पूरा है, फाइनल कॉल पे फेल हो रहा है, ठीक है ना। कंपनी इन इट्स बोर्ड मीटिंग decided to forfeit these shares। नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है क्या? इसकी वजह से नहीं दिखा। पास जर्नल एंट्री। अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा।
21 है आज का लेक्चर। यस सर। चलो पक्का बर्थडे हो गया नहीं अरे हो गया। हाँ चलिए आज क्लास इतना ही। बाय बाय। नहीं इधर आ